हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लूप्स पर आधारित होंगे। तो चलिए देखते हैं हम किन किन प्रश्नों को करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रश्न 1 को करेंगे। इसमें हमें टेबल प्रिंट करानी है जो भी यूज़र नंबर हमें देगा, और दूसरे में हमें सिंपल नंबर ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट कराना है जो आप देख पा रहे हैं। और तीसरे क्वेश्चन में हमें इन्वर्ट पिरामिड ऑफ नंबर्स प्रिंट कराने हैं। आपको यह दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो यही हमें प्रिंट कराने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यह हमें इन्वर्ट पिरामिड ऑफ डिसेंडिंग और नंबर्स प्रिंट कराने हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें स्टार स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कराना है फॉर लूप की मदद से। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, इसमें हमें टेबल प्रिंट करानी है जो भी हमें यूज़र क्या है नंबर देगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से एक इनपुट करवा लेंगे जो कि किसमें हम n में स्टोर करेंगे उसकी वैल्यू। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप। इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे और इसे हम कितनी बार चलाएंगे, 10 बार चलाएंगे। की रेंज होगी 1 से 11 तक। तो यह लूप चलेगा 1 से 10 तक, क्योंकि लूप्स पर हमेशा एक कम ही चलता है। यदि आपने 10 स्पेसिफाइड किया है तो वह कितनी बार चलेगा, 9 बार। और आपने 11 स्पेसिफाइड किया है तो यह 10 बार चलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने यूज़र से क्या है नंबर इनपुट कराया था n, उसको आपको मल्टीप्लाई करा देना है i के साथ, n मल्टीप्लाई i। तो क्या है, हमें टेबल प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसको हम VS कोड में कोड करते हैं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल लिए और इसमें हम इंटीजर इनपुट लेंगे। यहाँ पर आप मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज भी दे दीजिए। और इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i in रेंज। इसकी रेंज होगी 1 से 11 तक, सेमीकोलन। और अब हमें क्या कराना है, प्रिंट। यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे i की वैल्यू प्रिंट। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, इसमें क्या होगा, i की वैल्यू होगी और इसके बाद हम x, और फिर यहाँ कर्ली ब्रेसेस के बाद हम इसमें क्या देंगे, n की वैल्यू देंगे और यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर फिर से कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद हम इसमें i मल्टीप्लाई n कर देंगे। और इसको हमें क्या करना है, इसको रन करना है तो हमें टेबल मिल जाएगी, पाइथन main.py। सॉरी, यहाँ पर एक सिंगल कोड हट गया था इसलिए एरर आ रही है। यहाँ पर इसको हम फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पर देखना, हमने किया एंटर किया 5, तो हमें 5 की टेबल मिल गई है, या फिर हमें 5 की टेबल प्रिंट होकर आ गई है। यदि हम इसको फिर से रन करेंगे और यहाँ पर 10 देंगे इनपुट, तो हमारे पास 10 की टेबल आ जाएगी। यदि आप और कुछ भी देना चाहें तो वो भी दे दीजिए, उसकी टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं कमेंट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट कराना है नंबर्स का, जो भी आप इनपुट करेंगे। जैसे हमने इधर क्या 6 इनपुट किया, कितना 6, तो इसका पैटर्न आएगा 1, फिर 2 2, 3 आएगा 3 बार, और 5 आएगा 4 बार, 4 आएगा 4 बार, और यहाँ पर 5 आएगा 5 बार। यानी जो भी आप इनपुट देंगे उसका एक काम आएगा और वह अंक उतनी ही बार प्रिंट होगा। यहाँ पर ये जैसे ये आ रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या है, एक वेरिएबल लीजिए रो, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, और इधर इंटीजर इनपुट करा लीजिए। इंटीजर इनपुट करा लेने के बाद एक फॉर लूप लगाइए, फॉर i in रेंज। इसकी रेंज आप क्या दे दीजिए, जो भी
यूज़र से हमने इनपुट लिया है वह उसकी रेंज होगी। और एक फिर से एक इनर लूप लगाइए, इसकी वैल्यू होगी फॉर जे इन रेंज। अब रेंज आपको क्या देनी है, यहाँ पर आई देना है। यदि आप आई देंगे तो क्या है, जो जे वाला इनर लूप है यह जो भी आई की वैल्यू होगी उतनी बार ही चलेगा। और हमें प्रिंट क्या देगा, आई प्रिंट कर देना है। और यह बाहर वाले लूप, ये लूप क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ प्रिंट बैकस्लैश एन यह न्यू लाइन प्रिंट करेगा। और इसको आपको एंड कर देना है, किसके साथ, स्पेस के साथ एंड कर देना है। तो हमें इस प्रकार से यह पैटर्न मिल जाएगा, ये वाला पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर यदि हम एंड नहीं लिखेंगे तो हमें क्या है, एक ही लाइन में ये सब प्रिंट हो जाएंगे, ये सभी। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको किस प्रकार से कोड कर सकते हैं। अब आ चुके हैं हम अपने VS कोड पर। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल लिया, इसको किस, हमें इंटीजर इनपुट लेना है, इंटीजर इनपुट, इंटीजर और इनपुट। इसके बाद हमें एक लूप लगाना है फॉर आई इन रेंज। इसकी रेंज क्या होगी, जो हमने इनपुट लिया है वही इसकी रेंज होगी। अब इसके बाद हमें इनर लूप लगाना है फॉर आई इन, इसकी रेंज होगी, जो भी आई की वैल्यू होगी वही इसकी रेंज होगी। अब हमें प्रिंट कराना है किसको, आई को। यहाँ पर आई को प्रिंट करा दिया और एंड कर दिया हमने किससे, स्पेस से। अब इसके बाद जो बाहर वाला लूप है पहले वाला, वह हमें सिर्फ प्रिंट करेगा न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए हम प्रयोग करते हैं बैकस्लैश एन। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। जैसे हमने एंटर किया 4 तो हमारे पास ये आ चुका है, और 5 एंटर करेंगे तो ये आ गया है। और इसको यदि 6 एंटर करेंगे तो हमें जो कुछ पैटर्न था पहले स्लाइड पर वही पैटर्न आ जाएगा। अब इसको देखते हैं किस प्रकार से आया है। यहाँ पर आपने रो की वैल्यू दी है 5, तो ये तो पता है कि 5 रो ही यहाँ पर प्रिंट होंगी। अब यहाँ पर आई की वैल्यू चेक होगी, आई की वैल्यू फॉर आई इन रेंज। रेंज क्या दी है, रो, यानी हमने 5 एंटर किया या फिर 6 एंटर किया। मान लीजिए हमने 6 एंटर किया तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 6। आई की वैल्यू सबसे पहले 0। अब चलेगा फॉर लूप फॉर जे इन रेंज आई की वैल्यू अभी क्या है 0, तो यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यह लूप नहीं चलेगा, तो सिर्फ न्यू लाइन प्रिंट होगी इस वाले लूप की। तो यहाँ पर ये न्यू लाइन आ रही है इधर। अब इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाने के बाद यहाँ पर 0 थी, अब आ जाएगी 1 आ जाने के बाद इसकी रेंज अभी क्या है, कितनी थी, 0 to 6, यानी अब कितनी है, जे की रेंज अब है, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो यह लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 को प्रिंट करेगा और यहाँ पर स्पेस प्रिंट करेगा और फिर ये बैकस्लैश एन चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्रिंट किया और फिर न्यू लाइन में पहुँच गए। अब फिर से आई की वैल्यू कितनी पहुँच गई, 2। आई की वैल्यू 2 पहुँची, तो यहाँ पर इनर लूप वर्क करेगा या इसकी रेंज अब हो जाएगी 2। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 कितनी बार प्रिंट होगी, 2 बार, क्योंकि यह लूप चलेगा 2 बार, यह लूप चलेगा 2 बार। तो हमें आई की वैल्यू 2 बार प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू है 2, इसलिए यह 2 बार प्रिंट हो जाएगी और फिर से यह न्यू लाइन आ जाएगी। यह लूप चला, इसके बाद यह फिर से न्यू लाइन। इसी प्रकार से यह जितनी भी आप रेंज देंगे, रो का मान देंगे, उतनी ही बार यह लूप चलेगा और उससे कम एक बार लाइनें प्रिंट होंगी। जैसे हमने 6 एंटर किया था तो यहाँ 5 रोज आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से यह प्रोग्राम वर्क करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको सबसे पहले हम कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी जो पहले किया था उसी को हमें क्या, उसका उल्टा करना है। तो हमें यह प्रोग्राम प्राप्त हो जाएगा। जो ये प्रोग्राम है इसी का हमें उल्टा वाला प्रोग्राम बनाना है। आप इसको स्टार पैटर्न की भी तरह कर सकते हैं। यदि आपको स्टार पैटर्न चाहिए
तो आपने जो नंबर था उसकी जगह क्या हमें दे देना है, सिर्फ आपको देना है स्टार। नंबर की जगह आपको देना है इनपुट में स्टार। जो हम प्रिंट करते थे वहाँ आई की जगह देना है स्टार, तो हमें स्टार पैटर्न मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना है रो नाम का, जो इंटीजर वेरिएबल है, और एक दूसरा वेरिएबल लेना है जिसमें हम बी लेंगे जो होगा 0 के बराबर। इसके बाद हमें एक लूप लगाना है जिसकी वैल्यू होगी रो, जो भी हम इनपुट लेंगे वो, और 0 और स्टेप होगा -1। हमें यहाँ पर क्या है, यह क्या स्टेप है, ये स्टार्ट आर्गूमेंट, ये स्टॉप आर्गूमेंट, और यह क्या है स्टेप, यानी कितने का हमें गैप लेना है। इसके बाद हम जो v की वैल्यू है उसको एक इंक्रीज कर देंगे, जो भी v में था अभी v में 0 है, एक बार लूप चलेगा तो यह v में 1 आ जाएगा, 0 + 1 = 1। इसके बाद एक और लूप लगाना है हमें जिसकी रेंज होगी 1 से i + 1, यानी i की जो भी वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट v को प्रिंट करना है और एंड कर देना है स्पेस के साथ। ये क्या है, स्पेस है। और हमें जो ये वाला लूप है आई वाला आउटर लूप, उससे हमें क्या एक रो प्रिंट करनी है, रूल। अब इसको हम रन करते हैं तो हमें इस वाले पैटर्न का उल्टा पैटर्न हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2, 2, 3 और यह 4। तो यह क्या है, उसका इन्वर्ट वाला पैटर्न हमें प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ डिसेंडिंग नंबर्स। आपको सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और नीचे सबसे छोटा नंबर प्रिंट कराना है, उस किसके रूप में, पिरामिड के रूप में। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक रो वेरिएबल लीजिए और इसमें 5 एंटर कर दीजिए। आप यहाँ से यूज़र से भी ले सकते हैं और पहले से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या, एक फॉर लूप लगाया जिसकी रेंज थी 5 to 0 और स्टेप था -1 का। इसके बाद हम जो नम है एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने आई की वैल्यू स्टोर कर दी है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, जो कि नम में स्टोर होगी। और इसके बाद हमने एक और लूप लगाया, इनर लूप, इसकी रेंज क्या होगी 0 to i। अभी क्या है, आई की वैल्यू 5 है, तो यह क्या है 0 से 5 बार रन होगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा नम को। नम में क्या है 5 है, नम में 5 है, तो यह 5 को 5 बार प्रिंट करेगा और स्पेस भी प्रिंट करेगा। इसके बाद यह रूल प्रिंट करेगा और हम देखते हैं अब इसको रन करके। यहाँ पर सबसे पहले यह रन होगा तो इसकी वैल्यू, रो की वैल्यू 5 होगी, तो यह 5 से 0 बार चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। और नम, जो नम है एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आई के बराबर है, यानी आई में जो कुछ होगा उस नम में स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाने के बाद यहाँ पर फॉर लूप लगाया है, इसमें नम की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी बार, 5 बार, क्योंकि यह चल रहा है 0 to कितनी बार, आई बार। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है 5 है। अब क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट नम होगा, यानी नम 5 बार प्रिंट होगा और स्पेस भी प्रिंट होगी। फिर होगी रूल लाइन प्रिंट और इसके बाद एक वैल्यू कम जाएगी आई की वैल्यू घट जाएगी। अब फॉर आई इन रेंज, यानी आई की वैल्यू अब 4 इस रेंज में है तो यह चलेगा, यानी यह अब फिर से चलेगा। अब नम में क्या स्टोर हो जाएगा 4, तो यह लूप कितनी बार, 4 बार चलेगा और 4 को 4 बार ही प्रिंट करेगा। इसके बाद यह आई की वैल्यू 3 होगी, नम में 3 स्टोर होगा और यह लूप 3 बार रन होगा और आई की वैल्यू 3 बार प्रिंट होगी। इसी प्रकार से यह 1 तक वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए आप, ये 5 से 1 तक चल रहा है। आप यहाँ पर खुद भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, इनपुट ले लिया है। अब यहाँ पर हम 6 स्पेसिफाई कर देंगे, तो यह क्या है 6 से लेकर 1 तक पिरामिड
पैटर्न प्रिंट कर देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम कमेंट कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्टार स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कराना है। क्या है स्क्वायर, क्या होता है, जितनी रोज होंगी रो इज इक्वल टू क्या होंगे, उतने ही कॉलम होंगे, रोज और उतने ही कॉलम, यानी 5 का है तो 5 रो और 5 कॉलम होंगे। यदि 2x2 का है तो यहाँ पर इस प्रकार से पैटर्न आएगा, इस प्रकार से पैटर्न आएगा। यदि 3x3 का है तो यहाँ पर 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4, 5, इस प्रकार से 9 स्टार हमें प्रिंट होकर आ जाएंगे। किसमें, स्क्वायर में। यह यदि 4x4 का भी करेंगे तो हमें यहाँ पर ये 4 से यहाँ नीचे तक ये 4 इतना प्रिंट होकर आ जाएगा। यह क्या है, 5x5 का पैटर्न है, स्टार स्क्वायर पैटर्न है 5x5 का। तो चलिए इसको हम किस प्रकार से कोड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। चलिए अपने VS कोड पर, और यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए। समझ लीजिए मैंने लिया है n को हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे इंटीजर। यहाँ पर आप यदि कोई मैसेज देना चाहते हैं यूजर को तो वो भी दे दीजिए। मैं यहाँ पर मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर लूप लगाएंगे, यहाँ पर 2 लूप लगाएंगे, एक मेन वाला और फिर एक इनर लूप फॉर आई इन। इसकी रेंज क्या होगी, जो हमने यूजर से इनपुट लिया है वही इसकी रेंज होगी। अब दूसरा लूप लगाएंगे फॉर जे इन रेंज, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी भी रेंज वही होगी। अब इसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट क्या हमें कराना है, स्टार को। ये प्रिंट स्टार हो जाएगा और इसको एंड किससे कराना है, स्पेस द्वारा। तो यह हमें क्या है, स्टार प्रिंट करके देगा और वो भी स्क्वायर भी। अब हम इसको रन करते हैं तो हमें पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 5 एंटर किया है, तो अब देख लीजिए इसकी 5 रो है और 5 कॉलम है। क्या है, 5 रो है और 5 कॉलम है। तो इस प्रकार से है स्टार स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 देंगे, 3 देंगे, सॉरी यहाँ पर हमें 3 देना है, तो हमने 3 दिया तो यह 3x3 का पैटर्न प्रिंट होकर आ गया है।